एक स्किन केयर कंसर्न जो बहुत सारे लोगों को है और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। हालांकि मैंने इस टॉपिक पे एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो 2 से 3 महीने पहले डाला है। आई थॉट कि लेट्स सिट डाउन और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आप कौन कौन से पॉसिबल वे हैं जिससे इस स्किन कंसर्न को ठीक कर सकते हैं, और वो है ओपन pores. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. आज हम बात करने वाले हैं about open pores, क्योंकि बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो मुझे बार बार ये चीज़ लिखते हैं कमेंट सेक्शन में कि दी ओपन पोर्स के लिए कोई सीरम बताओ, ओपन पोर्स के लिए कोई क्लेंजर बताओ, ओपन पोर्स के लिए कोई मॉइस्चराइजर बताओ, कौन सी सनस्क्रीन हमें लगानी चाहिए, क्या हम करें जिससे हमारे ओपन पोर्स ठीक हो जाएं। बट सबसे पहले वंस फॉर ऑल आई जस्ट वांट टू से दैट ओपन पोर्स आर नॉट समथिंग लाइक योर डोर्स कि जिनको आप क्लोज कर सकते हो। ओपन पोर्स आपकी स्किन में एक बहुत ही असेंशियल रोल प्ले करते हैं। जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपके स्किन के उनको बाहर फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं। सो पोर अच्छे हैं, आपको पोर्स को क्लोज नहीं करना है, बट येस पोर्स कई बार बहुत एनलार्ज हो जाते हैं जो बहुत गंदे लगते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट वो होता है कुछ एक स्पेसिफिक सिचुएशंस में कोई एक चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा बड़े बड़े दिखने लग जाते हैं। तो आप उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, और जैसे वो सिचुएशन कंट्रोल होगी आपके जो एनलार्ज और बहुत बड़े बड़े गंदे जो पोर्स दिख रहे हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे और वो कम हो जाएंगे और उतने गंदे नहीं दिखेंगे। बट आप बोलो कि हाँ पोर बिल्कुल बंद कर दें, पोर बिल्कुल श्रिंक हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा ब्रांड क्लेम करता है कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट लगाओ आपके पोर जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, प्लीज़ डोंट फॉल फॉर सच स्टेटमेंट्स बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको एनलार्ज्ड पोर्स का प्रॉब्लम है तो उसकी अपीयरेंस को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हो। यहाँ पे जो कॉज है हम उसको ट्रीट करेंगे। ओपन पोर कैसे होते हैं? जब आपकी स्किन में एक्सेसिव ऑयल होता है ना, वो एक्सेसिव ऑयल बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, पुअर डाइट की वजह से हो सकता है, या आपके बैरियर डैमेज की वजह से हो सकता है, या आप अपनी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हो उसकी वजह से भी हो सकता है। बिकॉज बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं कि दे ट्राई टू अवॉइड मॉइस्चराइजर्स कि भैया मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो हमारा स्किन फिर से ऑयली हो जाएगा, बट वो चीज़ गलत है। अगर आपका ऑयली स्किन है आपको मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब तो हम समझ गए हैं कि ओपन पोर्स क्यों हो रहे हैं, अब उसको मिनिमाइज कैसे करना है। सबसे पहले तो जो ओवर प्रोडक्शन है उसको हमें रेगुलेट करना है। जैसे स्किन को अभी सिग्नल मिला है कि भैया बाहर ऑयल की कमी है तो ज़्यादा प्रोड्यूस करो। अब हमें अपनी स्किन को समझाना है कि भैया हमें बाहर एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कम कर दो। तो हमें उस चीज़ को रेगुलेट करना है। तो उस ऑयल को, सीबम को हम कैसे रेगुलेट करेंगे? सबसे पहली चीज़ विच इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, और ये मैं बहुत टाइम मैंने इसको यूज़ किया है और बीच में मैंने इसको छोड़ दिया था, बट सिंस लास्ट 1 and 2 months आई एम कंसिस्टेंटली यूजिंग दिस वन एंड आई कैन सी सिग्निफिकेंट रिजल्ट इन माई ऑयल प्रोडक्शन। मेरे को जो एक्ने हैं, कॉमेडॉन्स हैं, वो कम हुए हैं, एंड दैट इज रोज वाटर। यस गाइज, हम सबको पता है रोज़ वाटर के अंदर कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये आपके ऑयल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, स्किन को सूद काम करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन में जो ऑयल बैलेंस है उसको बना के रखने में हेल्प करता है, एंड इवन आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी देता है। मैं पहले बहुत रोज़ वाटर यूज़ करती थी। इफ़ यू फॉलो मी सिंस द बिगिनिंग यू नो आई वॉज क्रेजी अबाउट रोज़ वाटर, बट देन इवेंचुअली मैं जो ग्रेविटेट हो गई टूवर्ड्स कोरियन टोनर्स, बट देन आई फाइनली केम टू रियलाइज़ कि भैया वी डोंट नीड दैट मच फॉर आवर स्किन। एंड जब से मैंने वो चीज़ कट आउट करी है एंड आई केम बैक टू माई रूट्स और मैंने दोबारा से रोज़ वाटर यूज़ करना शुरू किया है। नाउ रोज़ वाटर यू कैन गो फॉर 100% स्टीम डिस्टिल्ड। मैंने एक बेस्ट एंड वर्स्ट रोज़ वाटर की वीडियो ऑलरेडी बनाई है 2-3 साल पहले, बट आई थिंक उसमें जो बेस्ट रोज़ वाटर मैंने उसमें बताया था वो अभी ऑल्टर हो चुका है। आई थिंक उसके अंदर फ्रेग्रेंस ऐड हो चुकी है। द वन विच आई एम करंटली ऑब्सेस्ड इज़ द वन जो मैं अभी करंटली टेस्ट आउट कर रही हूँ, बट वो कौन सा वाला है वो जल्दी आपको रिवील होगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बट अभी के लिए जो भी आपकी समझ में आ रहा है 100% स्टीम डिस्टिल होना चाहिए, उसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस, कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स वो सब यूज़ नहीं होने चाहिए। दैट्स द ओनली वे यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम दैट रोज़ वाटर। नंबर 2 कम्स द नायासिनामाइड।
Yes, people say it's a jack of all trade but master of none. But when it comes to oil control, ये भाई साहब बहुत अच्छे से उस ऑयल को रेगुलेट करते हैं, बहुत अच्छे से ऑयल वाटर का बैलेंस बना के रखते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस नहीं करती है ऑयल। एंड व्हाट इफ़ अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जो डीप पेनिट्रेट कर रहा है, तो आपको और ज़्यादा फास्टर रिजल्ट्स मिलेंगे। जस्ट लाइक दिस डर्माको का 10% नायासिनामाइड फेस serum. This one is powered with DPF which is deep penetration formula. इसका मतलब है कि ये नायासिनामाइड सिर्फ आपकी स्किन के टॉप पे नहीं बैठ रहा है, ये एक्चुअली डीप जाके आपके पहली चीज़ तो ऑब्वियसली सीबम को कम करेगा, एज वेल एज आपके एक्ने मार्क्स को भी कम करेगा, और जो आपके पोर्स हैं, लार्ज पोर हैं, उनको जल्दी ये रिड्यूस करेगा और इफेक्टिवली कम करेगा, और आपके वो जो एनलार्जमेंट है, जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े पोर्स दिखते हैं, उनको कम करने में ये हेल्प करेगा। Now, इस पर्टिकुलर फार्मूला के अंदर डीप पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी के अलावा इसमें जिंक पीसीए भी डाला हुआ है, विच इज़ अगेन एंटी इन्फ्लामेटरी है, आपके ऑयल को अगेन रेगुलेट करने में, उस एक्सेस ऑयल को कम करने में हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये हैवी सिरम है, वाटरी सिरम है तो इंस्टेंटली सिंक इन हो जाता है, बिल्कुल भी आपको चिप चिप हैवीनेस फील नहीं होती है। इट्स वेरी वेरी लाइट वेट। आपका स्किन नॉर्मल टू ऑयली है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, देन आप इस फॉर्मुलेशन को डेली अपनी नाइट रूटीन में यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपका स्किन सेंसिटिव है, आई सजेस्ट कि आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे लगाएं, तो आपको और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे विदाउट एनी इरिटेशन। हालांकि प्रोडक्ट फ्रेग्रेंस फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, कोई इशू इसके साथ नहीं है। आई हैव लव्ड दिस सिरम। ये तो दो चीज़ें हो गई टू कंट्रोल दैट एक्सेस ऑयल, उसको रेगुलेट, सीबम को रेगुलेट करने के लिए ये दो चीज़ें आपके पास हो गई। अब आता है कि जो ऑलरेडी एक्सेस ऑयल बन चुका है उसको भी तो रिमूव करना है ना? उसको कैसे रिमूव करोगे? नंबर 1 आप यूज़ कर सकते हो सैलिसिलिक एसिड विच इज़ ग्रेट टू रिमूव दैट एक्सेस ऑयल। अभी आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, विच एवर सूट्स यू दी बेस्ट। आप इसको सिरम फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, आप इसको टोनर फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, और आप इसको मास्क की फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। सेकेंड चीज़ आती है क्ले मास्क। ना क्ले मास्क भी अगेन बहुत सारे एंडलेस ऑप्शन है मार्केट में, आप कोई भी ले सकते हो जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, बट मेक श्योर करें कि उस क्ले मास्क के अंदर एटलीस्ट 1 या 2 क्ले तो हो। कायोलिन, बेंटोनाइट, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, दोनों हो बहुत अच्छा। उसके अलावा और बहुत सारी क्लेज होते हैं, कोई पिंक क्ले होता है, चारकोल का वो पाउडर रहता है, ये सब चीज़ें हों तो और अच्छा। व्हाट इफ़ अगर उस क्ले मास्क में वो सारी चीज़ें हों और साथ के साथ नायासिनामाइड भी हो, दैट इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस वन। दिस इज फ्रॉम अगेन फ्रॉम द डर्माको। दिस इज देयर 2% सैलिसिलिक एसिड क्ले फेस मास्क। नाउ ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, इट्स बीन देयर इन मार्केट सिंस लास्ट आई थिंक 4-5 years। मैंने इसको पहले भी यूज़ किया है। आई एम अमेज्ड विद द फॉर्मुलेशन बिकॉज इनके सैलिसिलिक एसिड आर दी बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वन। ना यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड के साथ साथ आपको क्लेज भी मिल रहे हैं, चारकोल भी मिल रहा है। व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन, राइट? सो इसको आप हफ्ते में 1 से 2 बार लगा सकते हो। नॉट दिस, कोई भी क्ले मास्क आपको लगाना है, आपको उसको हफ्ते में 1 से 2 बार लगाना है एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। नो ये तो हो गया, आपको उसको रेगुलेट करना है, रिमूव कैसे करना है। अब आता है प्रोटेक्ट। आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट भी करना है। वो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप डबल क्लेंज ज़रूर करोगे। जितना भी पूरे दिन का बिल्डअप है उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मिसलर वाटर यूज़ कर सकते हो या आप क्लेंजिंग ऑयल, क्लेंजिंग बाम यूज़ कर सकते हो। अच्छे से 1-2 मिनट तक उसको मसाज करो, मेल्ट इन करो और उसके बाद अपना वाटर बेस्ड क्लेंजर लगाओ। लाइक डबल क्लेंजिंग इज़ मस्ट। सेकेंड चीज़ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको करनी ही है, विच इज़ मॉइस्चराइज। ना मॉइस्चराइजर के लिए आप कोई एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा सकते हो या वाटर बेस्ड जेल लगा सकते हो, विच एवर सूट्स यू द बेस्ट, जस्ट गो फॉर दैट। लास्टली आती है सनस्क्रीन। ना आप कोई भी ऑयल फ्री फॉर्मूला लगा सकते हो। ना ये बिल्कुल टोटली प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। आप अगर आपको सिलिकॉन बेस्ड पसंद है, वो प्राइमर लाइक फिनिश वाली, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। इफ़ यू प्रेफर अ जेल क्रीम कंसिस्टेंसी
तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। इफ़ यू प्रेफर अ लोशन लाइक कंसिस्टेंसी तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। डर्माको की भी बहुत सारी सनस्क्रीन्स आती हैं और भी बहुत सारी इंडियन ब्रांड्स हैं जिनकी सनस्क्रीन्स आती हैं। अभी तो आई थिंक हमें कोरियंस की तरफ देखने की नीड ही नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट में ही बहुत अमेजिंग फॉर्मुलेशंस आ चुके हैं। एंड माई गो टू इज़ ऑफ कोर्स डर्माको का HA सनस्क्रीन। उनके बहुत सारे और वेरिएंट्स भी हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो। बट द पॉइंट इज़ कि आपको ऐसा फॉर्मुलेशन लगाना है विच इज़ ऑयल फ्री एंड विच सूट्स योर स्किन। मतलब वो आपकी स्किन पे सूट करना चाहिए, आपकी स्किन उसको ले बस ये फॉर्मुलेशन का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई ऑलरेडी सनस्क्रीन लगा रहे हो, जस्ट कीप यूजिंग इट, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है ऑयल को, और उस जो एक्सेस है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो रेगुलेट है वो आप डेली बेसिस पे करोगे, रिमूव आप उसको हफ्ते में 1 या 2 बार करोगे। सो दैट्स हाउ यू कैन हेल्प एंड अचीव दैट मिनिमाइज पोर वाला सिचुएशन। और ये जो मैंने आपको रूटीन बताई है, इसको आप फॉलो करोगे कम से कम 2 से 3 हफ्ते तो आपको भैया देने पड़ेंगे, तभी आपको रिजल्ट दिखेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है, बिकॉज वही हमारा टैगलाइन भी है कि स्किन केयर इज़ नॉट एट ऑल अ ओवरनाइट थिंग, इट इज़ अ जर्नी। आप बोलो कि मैं आज लगाई और कल मुझे रिजल्ट दिखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी मार्केट में अभी तक ऐसा प्रोडक्ट पैदा नहीं हुआ है जो आपको ओवरनाइट आपको रिजल्ट्स दे दे। हाँ, कामिंग क्रीम्स दे सकती हैं, एक्ने स्पॉट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बट इस तरह की चीज़ों के लिए टाइम लगता है। व्हेन इट कम्स टू पिगमेंटेशन, व्हेन इट कम्स टू मार्क्स, व्हेन इट कम्स टू मलास्मा, व्हेन इट कम्स टू रेगुलेट द ऑयल, इट टेक टाइम, राइट? सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। ट्राई करना ये सारी चीज़ें और फिर मुझे बताना कि क्या आपको कुछ रिजल्ट्स मिले या नहीं। वॉन्ट टू ट्राई दीज प्रोडक्ट फ्रॉम द डर्माको जो मैंने आपको आज बताए हैं, यू कैन अवेल 20% एक्स्ट्रा ऑफ विद माई कोड विच इज़ भावना 2025। बट ये लगेगा सिर्फ डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप इसको नाइका से भी ले सकते हो, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो, अमेजोन से भी ले सकते हो, जहाँ से भी आपको लेना आप ले सकते हो। बट वहाँ पे जो ये कोड है ये अवेलेबल नहीं होगा। तो कोशिश करना कि इनकी वेबसाइट से ही पिक करो, बिकॉज जब भी आप इनकी वेबसाइट से लेते हो तो आप इनकी हेल्प भी करते हो एक चाइल्ड की एजुकेशन में थ्रू देयर यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव अलॉन्ग विद भूमि, जिसमें अभी तक ये 25,000 से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आप उसमें भी इनकी हेल्प कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही प्रोडक्ट लगाने हैं, अगर कोई और प्रोडक्ट आप पे काम करता है तो यू कैन कीप यूजिंग दैट। बस ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनका ध्यान रखना, फिर आप वो किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। आई होप you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell as well so you never miss any of my videos. And I'm gonna see you in my next. Until then, take care.